गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 11,000 क्वेश्चन सीरीज में टेबलेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, टेबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द टंग। अंडर द टंग, अंडर द टंग रखने वाली टेबलेट्स कौन सी होती हैं? टेबलेट्स दैट्स आर प्लेस्ड अंडर द टंग, जीभ के नीचे। टंग का मतलब जीभ के नीचे, ठीक है। जीभ एक वर्ड है बेसिकली, टंग निकला है लिंगुआ वर्ड से। कहाँ से निकला है? लिंगुआ। और लिंगुआ का मीनिंग होता है, लिंगुआ से ही निकलता है वर्ड्स लिंगुअल। लिंगुअल, और लिंगुअल के आगे सब लग जाता है तो क्या बन जाता है? सब लिंगुअल। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेट किस रूट से करते हैं इनको? सब लिंगुअल। टेबलेट्स दैट्स आर प्लेस्ड अंडर द टंग, जीभ के नीचे रखने वाली टेबलेट्स को बोला जाता है सब लिंगुअल टेबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टेबलेट। निम्न में से कौन सी टेबलेट का एक टाइप नहीं है? ठीक है, देखिए ऑप्शन बी है पेसेरीज। पेसेरीज क्या है? एक पेसेरीज एक तरीके से आपका पेसेरीज है, ये सपोजिटरी कैटेगरी में आती है, बेसिकली रेक्टल रूट से एडमिनिस्ट्रेट करने वाली है, जो कि टेबलेट का टाइप नहीं है। बाकी जैसे ट्रोचेज है, लोजेंजेज है और टेबलेट ट्राइचुरेट्स हैं, ये टाइप ऑफ टेबलेट ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। बोल्टिंग ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स मीन्स, बोल्टिंग ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स का क्या मीनिंग है? बेसिकली बोल्टिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली बोल्टिंग का मीनिंग होता है बेसिकली सीविंग। क्या? सीविंग। और बोल्टिंग ऑफ ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है नाइलॉन के क्लॉथ से सीविंग। इसकी स्टैंडर्ड जो साइज है नाइलॉन के क्लॉथ की वो रहती है आपकी 60 से 100 मेश। 60 से 100 मेश स्क्रीन, 60 से 100 मेश स्क्रीन स्टैंडर्ड साइज है नाइलॉन क्लॉथ की। तो इससे मिलता जुलता आंसर ये 100 मेश वाला है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। लुब्रिकेंट्स इज पास्ड थ्रू 100 मेश ऑफ नाइलॉन क्लॉथ। जो 100 मेश नाइलॉन क्लॉथ है ये मोर करेक्ट आंसर जाएगा, तो आंसर इसमें रहेगा नंबर सी। लुब्रिकेंट इज पास्ड थ्रू 100 मेश ऑफ नाइलॉन क्लॉथ इज कॉल्ड बोल्टिंग ऑफ लुब्रिकेंट, मतलब छानना, सीविंग, लुब्रिकेंट की सीविंग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है बेसिकली सेपरेशन ऑफ द टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। 2 या 2 से ज्यादा लेयरों में टेबलेट का बंटना, बेसिकली टूटना, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2 और मोर लेयर। लेयर वर्ड का मतलब है लेमिनेशन। लेमिनेशन, लेमिनेशन का मतलब होता है ऐसे टेबलेट का 2 या 2 से ज्यादा लेयरों में टूट जाना, वही कहलाता है लेमिनेशन। ठीक है, पिकिंग का मतलब होता है टेबलेट का जो पंचिंग के टाइम पे, बेसिकली ड्यूरिंग कॉम्पेक्शन टेबलेट का पंच कोई सरफेस मटेरियल पिक करके ले जा रहा है, वो होता है पिकिंग। केपिंग का मतलब होता है टॉप और बॉटम क्राउन का रिमूवल। जैसे कि ये टेबलेट पंच हुई तो इसका या तो टॉप या बॉटम, टॉप और बॉटम, या तो टॉप या बॉटम, टॉप और बॉटम क्राउन का रिमूवल होता है, वो केपिंग में आ जाता है। ब्रोकन का मतलब टूटना होता ही है। लेमिनेशन का करेक्ट मीनिंग होता है बेसिकली लेयरों में टूटना, इस तरह लेयरों में टूटना, वो है लेमिनेशन। सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज कॉल्ड लेमिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट्स इज यूज्ड। कलरेंट्स के बारे में ये क्वेश्चन है बेसिकली, कलर किस स्टेप में यूज अपन करते हैं शुगर कोटिंग में? तो कलर अपन यूज करते हैं शुगर कोटिंग में सिरप कोटिंग वाली स्टेप में। किस में यूज करते हैं? सिरपिंग स्टेज में। सिरपिंग स्टेज में अपन यूज करते हैं कलर कोटिंग बेसिकली। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम से ऐसा लग रहा है सिरप कोटिंग में शुगर की कोटिंग होती है, लेकिन ये शुगर कोटेड टेबलेट में कि क्या की जाती है, यहाँ पे कलर ऐड किया जाता है इस स्टेप में। कौन सी स्टेप में? सिरपिंग स्टेप में। ठीक है, सीलिंग स्टेप में बेसिकली सीलिंग की जाती है। बेसिकली सीलिंग मतलब आपका पॉलीमर से इसकी सीलिंग की जाती है, जैसे कि काम में लिया जाता है इसके लिए जीन काम में लिया जाता है,
पॉलीमर, तो वो सीलिंग में काम में आता है, जिनको अपन सीलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलेंट। सीलेंट से सीलिंग की जाती है। सब कोटिंग भी पॉलीमर जैसे अकेसिया वगैरह से की जाती है। जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेसेज हैं उनको राउंड एजेज में चेंज करने के लिए सब कोटिंग की जाती है। पॉलिशिंग में नेप्था वॉश से बेसिकली पॉलिशिंग की जाती है फाइनल स्टेज में पॉलिशिंग के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन है बेसिकली कलरेंट्स का। कलरेंट्स ऐड किए जाते हैं बेसिकली सिरपिंग स्टेज में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर। यहाँ बात कर रहे हैं ये बेसिकली वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर के बारे में। वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर, देखिए सेल्यूलोज एक पॉलीमर है जो कि नेचुरल डेरिवेटिव है। प्लांट सेल वाल से बेसिकली सेल्यूलोज ऑब्टेंड किया जाता है। कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है? प्लांट सेल वाल से बेसिकली। और सेल्यूलोज के सारे पॉलीमर हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होते हैं। यहाँ ये पूछ रहा है वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर। तो वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर जो है वो है आपका इथाइल सेल्यूलोज। बाकी के सारे पॉलीमर हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं, जैसे HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज ये भी वाटर सोल्यूबल है। पॉलीवाइनिल पायरोलिडीन PVP सिंथेटिक पॉलीमर है, ये भी वाटर सोल्यूबल है। इसमें एक्सेप्शन एक ही है सेल्यूलोज के पॉलीमर्स में जो कि क्या है? वाटर इनसोल्यूबल, वो है इथाइल सेल्यूलोज। क्या है? इथाइल सेल्यूलोज। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इथाइल सेल्यूलोज वाटर में तो है इनसोल्यूबल, तो इथाइल सेल्यूलोज सोल्यूबल किस में है? तो इथाइल सेल्यूलोज सोल्यूबल होता है एल्कोहल में। किस में सोल्यूबल होता है? एल्कोहल में। एल्कोहल में सोल्यूबल है ये इथाइल सेल्यूलोज। और एल्कोहल में इसका जो 30% सॉल्यूशन होता है किसका? इथाइल सेल्यूलोज का। इसी 30% सॉल्यूशन को बोला जाता है एक्वा कोट। क्या बोला जाता है? एक्वा कोट। एक्वा कोट। एक्वा कोट है 30% इथाइल सेल्यूलोज सॉल्यूशन। 30% इथाइल सेल्यूलोज का सॉल्यूशन ही क्या है? एक्वा कोट। 30% इथाइल सेल्यूलोज सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वा कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। इज वाइडली यूज्ड इन चीवेबल टेबलेट्स। चीवेबल टेबलेट्स जो मुंह में चबाने वाली टेबलेट्स होते हैं उनमें वाइडली यूज्ड पॉलीमर के बारे में है बेसिकली। ये सारे ही पॉलीमर ही हैं जो बेसिकली यूज्ड होते हैं, लेकिन चीवेबल टेबलेट्स में मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है मैनिटोल। क्यों? क्योंकि मैनिटोल में एक प्रॉपर्टी होती है खास, वो होती है नेगेटिव हीट ऑफ डिजोल्यूशन। नेगेटिव हीट ऑफ डिजोल्यूशन। नेगेटिव हीट ऑफ डिजोल्यूशन का फीचर्स रहता है इसके अंदर, नेगेटिव हीट ऑफ डिजोल्यूशन। इसीलिए ये मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉलीमर है चीवेबल टेबलेट्स में। और चीवेबल टेबलेट्स बनाई जाती हैं किसके लिए? एंटासिड्स के लिए। एंटासिड्स के लिए चीवेबल टेबलेट्स बनाई जाती हैं। किसके लिए बनाई जाती हैं? एंटासिड के लिए, क्योंकि एंटासिड की डोज ज़्यादा हो जाती है। अब एंटासिड की डोज ज़्यादा हो जाएगी, डोज बढ़ जाएगी तो टेबलेट पंच करना टिपिकल हो जाएगा। डोज क्या हो जाती है? ज़्यादा। डोज ज़्यादा हो जाती है तो टेबलेट को स्वेलोविंग में डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग। तो उनके लिए कौन सी टेबलेट बनाते थे? यहाँ पर चीवेबल टेबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक एडहेसिव। सिंथेटिक एडहेसिव के बारे में। सिंथेटिक एडहेसिव, तो सिंथेटिक एडहेसिव है जो वो है आपका PVP। PVP क्या है? सिंथेटिक एडहेसिव। बाकी के सारे जो है मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, ये तीनों के तीनों ही कैसे हैं? नेचुरल। तीनों कैसे हैं? नेचुरल। नेचुरल एडहेसिव है। और PVP क्या है? सिंथेटिक एडहेसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। देखिए इसमें ऑप्शन आपके स्टीयरिक एसिड, मिनरल ऑयल, मैग्नीशियम स्टीयरेट, सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट्स। तो बेसिकली इसमें जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, स्टीयरिक एसिड, मिनरल ऑयल, मैग्नीशियम स्टीयरेट, ये तीनों के तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। कैसे होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल।
इसमें जो ये है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी, पीईजी, पीईजी बेसिकली वर्ड है जो बना है, ये पीईजी जो है वो है पॉलीमर, किसका पॉलीमर है, ग्लाइकोल का पॉलीमर, पीईजी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल कोल है ये। तो ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप होते हैं, कितने OH ग्रुप होते हैं, 2 OH ग्रुप। और OH ग्रुप जिस कंपाउंड में होते हैं वो होता है एल्कोहल, क्या होता है, एल्कोहल। तो ये है एक एल्कोहल का पॉलीमर, और एल्कोहल आपको पता ही है दारू वाटर में सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल हो गया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ आंसर जाएगा सी ऑप्शन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर फिल्म कोटेड टेबलेट, फिल्म कोटेड टेबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछ रहे हैं। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है फिल्म कोटेड टेबलेट का होता है 30 मिनट्स, कितना होता है, 30 मिनट्स। 15 मिनट्स 15 मिनट होता है अनकोटेड टेबलेट के लिए, ये किसके लिए होता है, अनकोटेड टेबलेट के लिए। और 30 मिनट होता है फिल्म कोटेड टेबलेट के लिए, और 60 मिनट्स होता है शुगर कोटेड टेबलेट के लिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टेबलेट, तो शुगर कोटेड टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होगा, 60 मिनट्स। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टेबलेट इज 60 मिनट। 60 मिनट्स का जो होता है वो किसके लिए होता है, शुगर कोटेड टेबलेट के लिए। शुगर कोटेड टेबलेट में 5 स्टेप होती हैं बेसिकली, ज़्यादा स्टेप्स वाली कोटिंग है बेसिकली। मॉइस्चर पेनिट्रेशन भी रोकता है ये वाला टेबलेट डोजेज फॉर्म बेसिकली, और इसके लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 60 मिनट्स ही है बेसिकली। तो अपन ये यहाँ से ये समझ सकते हैं कि 2 टाइप्स की अपन ने टेबलेट अभी यहाँ पढ़ी, एक तो शुगर कोटेड टेबलेट और एक फिल्म कोटेड टेबलेट। इनको याद कैसे करेंगे कि एक तो है फिल्म और एक क्या है, शुगर, शुगर। तो फिल्म तो क्या है 30 मिनट्स की, और शुगर कितने है 60 मिनट्स की। तो फिल्म आधे घंटे की देखी अपन ने, फिल्म कितने की देखी, आधे घंटे की, और शक्कर 1 घंटे की, शुगर कितने की है 1 घंटे की। तो शुगर कोटिंग हो गई आपकी 1 आवर 60 मिनट्स की। तो फिल्म आधे घंटे की और शुगर 1 घंटे की, केवल इतना याद रखना आपको अच्छे तरीके से। 5 स्टेप्स में शुगर कोटिंग होती है, इसलिए इसको डिसइंटीग्रेट होने में, टूटने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो लगता है 60 मिनट्स, या इसको कह सकते हैं अपन 1 आवर। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आप हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाएंगे। धन्यवाद।